I have come with our fifth lecture video in which I describe about the rest part of diversity. In previous chapter, in previous picture video, I described about the diversity in India, in which I have given you 3 points. Those are linguistic diversity, religious diversity, regional diversity, and cultural diversity. Now, one by one, I describe each of them. The first topic is linguistic diversity. Now I explain linguistic diversity. India has a diverse list of spoken language, at least 800 languages, and 2000 dialects have been identified. Of these, 22 languages have been recognized by constitution. Some of these national languages include Hindi, Gujarati, Manipuri, Santhali, तेलुगु एंड उर्दू। भारत विविध भाषाओं का देश है, जिसमें 800 भाषाएं, 2000 क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। इस राष्ट्रीय भाषाओं में प्रमुख हैं हिंदी, गुजराती, मणिपुरी, संथाली, तेलुगु एंड उर्दू। One would think this variety of language would make it difficult to communicate, but on the contrary, respect of each other's language and knowledge of a common language like Hindi or English help people to communicate with each other. कोई भी समझ सकता है कि इतनी अधिक भाषाओं की विविधता है, फिर लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती होंगी, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। इसमें कुछ कॉमन लैंग्वेज है, जैसे हिंदी और इंग्लिश है, जिसे लगभग सारे देश की जनता जानती है, और इस कॉमन लैंग्वेज के द्वारा वे अपने विचार का आदान प्रदान कर लिया करते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट इज रिलीजियस डाइवर्सिटी, धार्मिक विविधता। इंडिया इज प्रोबेबली द ओनली नेशन इन द वर्ल्ड टू हैव सच ए वाइड वेराइटी ऑफ रिलीजन. It is the birthplace of religions such as Hinduism, Buddhism, Sikhism and Jainism. It is among the few places in the world with a sizable Zoroastrian language. भारत विभिन्न धर्म स्थलों का विभिन्न धार्मिक मान्यताओं का बर्थ प्लेस है, जन्म स्थल है, जहाँ पे हिंदुइज्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है। इनमें से जोरास्ट्रियन लैंग्वेज है, जोरास्ट्रियन रिलीजन जो है, यह विश्व में बहुत कम हिस्सों में पाए जाते हैं, जिसमें से अधिकांश जोरास्ट्रियन पॉपुलेशन इंडिया में स्थित है। The existence of churches, temples, masjid, stupas, gompas and dargah like the Ajmer Sharif reflect the amazing multiplicity of religious practice in India. The mode of worship of each religion is different but teaches the same thing, humanity. भारतवर्ष में चर्च, मंदिर, मस्जिद, स्तूप, गोम्पास और दरगाह जैसे अजमेर शरीफ के दरगाह हैं, जो ये दर्शाते हैं कि भारतवर्ष में अनेक धर्म को मान्यता प्राप्त है। ये सारे धर्म के लोगों के
पूजा करने का तरीका भले अलग हो, लेकिन ये सारे धर्म हमें एक ही चीज सिखलाते हैं और वह है मानवता। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डाइवर्सिटी इन फूड एंड फेस्टिवल। एज we have studied in previous lecture that India is a vast country. It has next point is diversity in food and festival. भोजन और पर्व त्योहारों की विविधता। Indian festival and food speak of India's rich cultural and traditional background. Every region has its own food preparations depending on the kind of food available locally. भारतीय पर्व और विभिन्न खाद्य सामग्री भारतीय परंपरा और संस्कृति का पृष्ठभूमि है। प्रत्येक क्षेत्र का अपना अलग अलग भोजन प्रिपरेशन है जो निर्भर करता है कि उस क्षेत्र में कौन से भोजन वहाँ उपलब्ध है। फॉर एग्जाम्पल, केरला हैज सेवरल डिशेज मेड आउट ऑफ कोकोनट विच इज इजीली अवेलेबल इन एरिया. People celebrate their festivals also according to their local custom and rituals. उदाहरण के लिए केरला एक समुद्र तटीय क्षेत्र है जहाँ पे कोकोनट की उपलब्धता आसान है, इसलिए उनके प्रत्येक भोजन में कोकोनट का यूज किया गया होता है. People celebrate their festivals and according to their local custom and rituals. लोग अनेक पर्व त्योहार भी अपने यहाँ के रीति रिवाज और रिचुअल्स के आधार पर उसे सेलिब्रेट करते हैं. द कॉमन एलिमेंट इन ऑल द सेलिब्रेशन इज दैट दे सेलिब्रेट ह्यूमैनिटी. इस सब का एक कॉमन तत्व ये है कि ये सारे मिल करके केवल मानवता को सेलिब्रेट करते हैं. Some of the common rituals which are followed in most of the festivals are processions in the streets, decorations of homes and sacred places, traditional folk songs and dance performances, special dishes, flower and light. The next point is regional and cultural diversity. India has a great variety in landform, which in turn has shaped its culture. In the north and east, we find the Himalayas and three perennial river systems, Ganga, Brahmaputra and Indus. The west is marked by a rough terrain and desert, while in the south we have the coastal region. These geographic divisions have had a lasting influence on the eating habit and clothing. It means भारत नॉर्थ वेस्ट में हिमालयाज, साउथ में कोस्टल प्लेन्स, वेस्ट में रफ टेरेन और डिजर्ट एरियाज हैं. जो यहाँ की भौगोलिक विविधता है, विभाजन है, इसका गहरा प्रभाव वहाँ के लोगों के भोजन की आदत, क्लॉथिंग, पोशाक, रीति रिवाज और आर्थिक एक्टिविटीज, क्रियाकलाप भी विविध होते हैं इन क्षेत्रों में. फॉर एग्जाम्पल, पीपुल लिविंग इन द माउंटेनियस रीजन
of Ladakh depend on sheep, goat and cows for their food requirements, as very little agriculture is possible here. उदाहरण के लिए पर्वतीय क्षेत्र है लद्दाख, जहाँ के लोगों का भोजन सीप, गोट और काउज से उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। They wear warm clothes throughout the year. गर्म कपड़े वे पहनते हैं। The main sources of their earning is wool. People in Kerala, a coastal state surrounded by sea on the side and hills on the other, practice agriculture and fishing. Their main food include rice, vegetables and fish. जो लोग केरला में रहते हैं वो समुद्र तटीय क्षेत्र है, जो एक तरफ से समुद्र और दूसरी तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वहाँ के लोग खेती कर लेते हैं और मछली मारने का कार्य उनका प्रमुख है। इसलिए वहाँ के लोगों का प्रमुख भोजन चावल, सब्जी और मछली है। Since the temperature here is moderate, each region and state has carved out its own culture niche. यद्यपि यहाँ का तापमान बराबर समशीतोष्ण होता है, इसलिए इस क्षेत्र के लोग हमेशा लाइट क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं। However, the regional and cultural diversity in India is the result of not only its geography but also its history. Foreigners from various parts of the world came and settled down in India. They also added to their cultural diversity. They brought with them their own custom and practice which intermingled with the existing ones, giving it a composite look. यद्यपि क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता भारत का केवल ज्योग्राफिक कारणों का परिणाम नहीं है, बल्कि इस पे हमारे भारत का इतिहास भी प्रभाव डाला। विदेशी जो विश्व के विभिन्न हिस्सों से इंडिया में आए और आकर यहाँ स्थापित हो गए, उन्होंने यहाँ की सांस्कृतिक विविधता में अपने रीति रिवाज को ऐड किया। जो भारतीय रीति रिवाज और उनके यहाँ के रीति रिवाज का एक सम्मिश्रित रूप पैदा हो गया, जिसे एक नया कंपोजिट लुक प्राप्त हुआ। फॉर एग्जाम्पल, द मुगल ब्रॉट विथ देम द पर्शियन लैंग्वेज विच मर्ज विथ हिंदी टू गिव राइज टू ए न्यू लैंग्वेज, उर्दू। उदाहरण के लिए, मुगल भारत में आए और उन्होंने अपने साथ पर्शियन लैंग्वेज ले। फॉर एग्जाम्पल, द मुगल ब्रॉट विथ देम द पर्शियन लैंग्वेज विच मर्ज विथ हिंदी टू गिव राइज टू ए न्यू लैंग्वेज, Urdu. It became the lingua franca of India under the Mughals and even today is one of the official language. उदाहरण के लिए, मुगल अपने साथ पर्शियन भाषा को लेकर आए, वो यहाँ के हिंदी भाषा के साथ मर्ज हुआ, जिससे एक नया भाषा लिंगुआ फ्रैंका के नाम से प्रचलित हुआ, जो मुगलों के द्वारा बोला जाता था और वह आज भी हमारे भारत के कार्यालयीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। That's all.